प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। लूका 16 का 19। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और वह दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, यहाँ 22 पद है वो बता रहा है कि जब धर्मी लोग मरते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे लेने के लिए आते हैं और वे आनंद की जगह जाते हैं, और वह आनंद यीशु मसीह है। लेकिन जब बुरे लोग मरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वे अधोलोक में जाते हैं। जैसा कि पद 23 बता रहा है कि अमीर आदमी अधोलोक में पीड़ा में था, वह जल रहा था और चिल्ला रहा था। यहाँ 25 पद में अब्राहम कहते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है। अब हमको यहाँ समझना है कि क्या जीवन में अगर हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं मिली हैं और बहुत धन मिला है, तो क्या अच्छी वस्तुएं लेने वाले अधोलोक जाएंगे? नहीं, वे अधोलोक नहीं जाएंगे। जैसा कि यहाँ 25 पद का अर्थ यह है कि अगर परमेश्वर हमें अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं दे रहा है और हमें धन भी दिया है, तो हमें उस धन से परमेश्वर की महिमा करना है और लोगों की मदद करना है। हमें अमीर आदमी की तरह नहीं बनना है। पद 28 में देखेंगे, अमीर आदमी कहता है कि पिता अब्राहम, मेरे 5 भाई हैं और वे इस पीड़ा की जगह में ना आएं, इसलिए लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि अमीर आदमी के 5 भाई भी इसी तरह का जीवन जीते थे। उसके भाई भी परमेश्वर से नहीं डरते थे, लोगों की मदद नहीं करते थे, इसलिए अमीर आदमी अधोलोक में अपने भाइयों की चिंता कर रहा था। पद 29 में लिखा है, अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं। अगर लोग परमेश्वर की वचन को नहीं सुनते तो वे किसी के नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पद 30 में अमीर आदमी कहता है कि यदि मरे हुओं में से कोई जाए तो वे मन फिराएंगे। लेकिन
यहाँ हम एक बात और समझेंगे कि लाजर तो मर चुका था और यह बात वहाँ के रहने वाले जानते थे कि लाजर मर चुका है। अगर लाजर को उसके भाइयों के यहाँ भेजा जाता तो वे उसे भूत समझ लेते हैं और लोगों से कहते कि हमने कल लाजर का भूत देखा था। इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो वे उनकी भी नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताना है, लोगों की मदद करना है और परमेश्वर के कामों को करना है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे।